मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल रुद्र क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 16 वाटर प्रीशियस रिसोर्स। क्लास 7 के लिए है साइंस सब्जेक्ट। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वाटर से रिलेटेड, जैसे कि वाटर कितना अवेलेबल है, कितने फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का कि नहीं है, वाटर में डिप्लेशन, वाटर टेबल में डिप्लेशन, वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वाटर को कैसे मैनेज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, किन तरह के रोल को प्ले करते हैं हम वाटर से रिलेटेड, या वाटर में किन तरह के रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं, और वाटर की कमी जो प्लांट्स में हो रही है या वाटर स्कैर्सिटी जो हो रही है उसके वजह से प्लांट को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर है और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, आप जानते हो वाटर जो होता है, वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब ये एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। और एग्जॉस्टेबल होने का कारण ये है क्योंकि ये इतना है कि हमारी पृथ्वी भी कम पड़ जाती है, लैंड सरफेस भी कम पड़ जाती है। तकरीबन 90+% जो है वो पूरा का पूरा पृथ्वी पर पानी ही अवेलेबल है, जिसमें 97.4% जो है वो मैरिन वाटर है। इतना पानी होने के बावजूद भी हमें, आप देखे होंगे गर्मियों के टाइम में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में पानी की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत परेशानी के साथ होती है, लोगों को दिक्कतें होने लगती है, पानी नहीं मिलता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाता है, लोग पानियों की लड़ाई कर लेते हैं, टैंकर्स वगैरह में लड़ाई होती हैं। बाहर में आप जब जाओगे, जैसे कि मुंबई वगैरह जाओ, दिल्ली जाओ, इन जगहों पे काफी ज्यादा पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो क्या ऐसे रीजन है कि पानी इतना होने के बावजूद भी कम पड़ जाता है? तो सबसे पहला रीजन आता है कि देखो, पानी जो हमारे वर्ल्ड में है, जब हमारे अर्थ पे है, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, हर जगह इक्वली सेपरेट किया हुआ नहीं है। कुछ जगहों पे क्या हो गया है इशू की, कुछ जगहों पे बारिश जो होती है वो काफी लंबे टाइम तक नहीं आती है, बहुत 1-2 साल तक बारिश नहीं हो रही है, वहां पे 6 महीने बारिश नहीं हो रही है। और कुछ ऐसे जगह पे अवेलेबल है जहां पे बारिश इतना हो रहा है कि वहां पे फ्लड हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होता है, पहला ये। सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है कि तकरीबन 97.4% जो है वो कैसा वाटर है, किस तरह का पानी है, वो साल्टी है, मैरीन है। दूसरा, जो बच गया पानी, तकरीबन 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी वाटर बच गया, उसमें से कुछ परसेंट जो वाटर है वो ग्लेशियर के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में मौजूद है। पहाड़ों पे जो बर्फ है, पहाड़ों से जो नदियां बहती हैं उनमें ग्लेशियर आइस कैप के फॉर्म में है, तो वहां का जो पानी है वो पानी लोग डायरेक्ट इंटेक कर नहीं सकते हैं। अब जो बच गया 0.01%, वो पानी सिर्फ अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तीसरा, the most useful and important source of water is underground, but human nature interfere in the natural renewal process of underground. As a result, the level of groundwater, that is water table, is constantly going down, result in shortage of water. अब क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर, जमीन से जो पानी आता है। लेकिन जो इंसान का नेचर है, छेड़छाड़ करना नेचर के साथ, नेचर को बर्बाद करना, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है, या यूं कहें कि वाटर टेबल जो है, वो सही सिस्टमैटिक तरीके से सही से नहीं चल पा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। और लास्टली क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाती है। डू यू नो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2003 में ये ऑब्जर्व किया गया था, उसे एक डे घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। 2003 में ये ऑब्जर्वेशन लिया गया था। अभी हाल में नासा ने एक वीडियो लॉन्च किया है। इस वीडियो में नासा ने बताया है कि अभी पृथ्वी का जो एरिया है, अगर ऊपर से स्पेस से देखा जाए, तो इंडिया और चाइना में ग्रीनरी, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्रीनरी जो था आज से 20 साल पहले जितना था, उतना ही ग्रीनरी 2020 में देखा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है हमारे पृथ्वी के लिए। और ये कहें कि ये ग्रीनरी जो है वो मैक्सिमम इंडिया और चाइना में देखा जा रहा है। नासा ने इसको वीडियो लॉन्च की है अभी हाल ही में। तो
तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि जो वाटर है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी जो है ना, वो पेड़ों के जड़ों में काफी होती है। तो जब पेड़ रहेंगे तो ही हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो लास्टली प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगी और किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। वाटर कितना अवेलेबल है हमारे इस अर्थ पे। When we look at the picture of the earth taken from space, it appears blue. Do you know why this is? Because about 71% of earth's surface is covered with water. It is the most abundant substance of the earth. Therefore our earth is called a watery planet. जब स्पेस से अर्थ का पिक्चर लिया जाता है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसको दूसरे नाम से अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं वाटरी प्लैनेट। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है हमारे पास, बहुत ही नायाब, बहुत ही ऐसी चीज जो पूरे सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कहीं से मिल जाए ताकि हम वहां पे सेटल डाउन हो सके। और हमारे पृथ्वी पर की अवेलेबिलिटी काफी है और इतनी मात्रा में कि हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। तकरीबन 7.8 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर अभी भी हैं और आने वाले टाइम में रहेंगे जब तक वाटर मौजूद होगा, क्योंकि वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, ऑलमोस्ट 97.5% of water available on the earth surface is contained in the sea and ocean. This water is salty or saline and therefore unfit for human consumption. Of the remaining 2.5%, a major proportion 1.7% is found in the frozen form as ice cap on the top of the mountain and in glacier. अब बात समझो, 97.5% पानी, टोटल 100% में 97.5% पानी जो है वो खारा पानी है। क्या तुम खारा पानी पी सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसे टैबू बोलते हैं। ऐसे चीजें जो होती हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा, इनको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, इसको हम लोग टैबू बोलते हैं। एक ऐसा जगह है जहां पे कुछ महिलाओं को, जिनके बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को दूध होता है, तो वो वैसी औरतों को क्या करना होता है, समुद्र का खारा पानी पीना होता है। वो वहां का परंपरा है और वो खारा पानी पिएंगी तो बच्चे को दूध जो होगा वो अच्छा मिलता है, वो वहां का नियम है। तो ऐसे चीजों को हम लोग टैबू बोलते हैं। इस तरह की दुनिया में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और बहुत सारी चीजें हर रोज। अभी एक और न्यूज है, निकला था हाल ही में, जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया था। अभी तो ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी तरीके से उभर रहा है और ऊपर वाला भी इसे ठीक करे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सरवाइव होना और ऑर्गेनिज्म का रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी एक रेयर किस्म का जानवर पाया गया है, बहुत ही रेयर किस्म का। इसके 4 आंखें हैं, मतलब ये बकरी के जैसा, भेड़ के जैसा दिखने वाला जानवर है और इसके 4 आंखें हैं, 2 आगे 2 साइड में। बहुत ही रेयर खूबसूरत सा जानवर है, ये भी नहीं कि अजीब बेढंगा लगेगा, बड़ा अच्छा सा जानवर है। आप उसको सर्च भी कर सकते हो, नेट पे आप सर्च करना, देखना, काफी अच्छा जानवर है, अभी पाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पृथ्वी पे अवेलेबल हैं लेकिन हमें पता तक नहीं है। और ये रेयर चीजें अचानक से निकलती हैं। और ये चीजें कहाँ पे पाई जाती हैं, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से अवेलेबल हो पाती हैं? वाटर इज द मेन थिंग। जिस जगह पे पानी होगा उसी के आसपास जानवर या इंसान या बस्ती बसेगी और तभी जाकर एक कम्युनिटी या एक तरह का क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लोरा फौना पाया जाएगा, नहीं तो नहीं पाया जा सकता है। पानी नहीं होगी तो मुश्किल है। अब तकरीबन 97.5% तो वाटर सैलिन हो गया। 2.5% वाटर जो होता है वो आइस कैप के फॉर्म में होता है। आइस कैप क्या होता है भाई? आइस कैप बर्फ की सिल्लियां होती हैं या फिर ग्लेशियर के फॉर्म में पाया जाता है। तकरीबन 1.7% वाटर जो होता है वो फ्रोजन होता है, पूरा का पूरा जमा हुआ होता है। अब बोलोगे सर ये जमा हुआ होता है, इसको गला देते हैं, पानी ले लेते हैं। नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? देखिए, पानी इतना अवेलेबल है जितना जरूरी है। तकरीबन 71% जो पानी अवेलेबल है पृथ्वी पे, तो जो बाकी बचा पोर्शन है वो है हमारे इस प्लैनेट पे क्रस्ट लेयर पे, जिसपे हम लोग मौजूद है, कॉन्टिनेंट जिसपे अवेलेबल है। अब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कॉन्टिनेंट कहाँ जाएंगे? वो डूबने लगेंगी। हाँ देखिए,
1000 सालों में, 5000 सालों में एक कॉन्टिनेंट सेपरेट होकर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ मिलता है। जिस तरीके से हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आज के टाइम में आप देख रहे हो, जिसमें इंडिया आता है, वो आज से तकरीबन कई हजार साल पहले नहीं था। तो ड्यू टू वाटर ये एक जगह से खिसकते 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 दूसरे आइलैंड के साथ जाकर कोलैप्स कर गया, और उस कोलैप्स के कारण एक माउंटेन बना, जो कि हिमालय है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, इस पानी के कारण ही एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स करके एक नया आइलैंड बनता है। और अभी भी माना जाता है कि हर एक 5000 साल में एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट होकर आने वाले 5000 या 10,000 सालों में एक नया कॉन्टिनेंट के रूप में सेपरेट हो जाएगा। इसके बारे में और भी जानकारी आप गूगल इंटरनेट से ले सकते हो। देखो, अभी के टाइम में ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ना और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी बहुत टाइम है, अभी आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है। नॉर्मल आप चीजों को फाइंड आउट करो, वैसी चीजों को जो आपको इंटरेस्टिंग मिले, जो आपको बेनिफिट दे। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। ओनली 0.8% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एज रिवर वाटर। तकरीबन 0.8% पानी जो है, 0.8 सिर्फ 0.8% जो है वो रिवर वाटर के रूप में, लेक वाटर के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए। सो वी कैन से दैट एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज हाईली नेग्लिजिबल। अगर सही मायने में कहा जाए तो इंसानों के पास पानी की मात्रा इतनी कम है कि नेग्लिजिबल फॉर्म में, नेग्लिजिबल कहने का मतलब ना के बराबर की अवस्था में है। ठीक है, डू यू नो इफ all of water on the earth is represented by a 100 liter container, all the fresh water would amount to approximately 2.5 liter available fresh water could then be held in a teaspoon। देखिए, अगर आम भाषा में समझे कि ये 97% क्या है, 98% क्या है, 0.8% क्या है, अगर इनको समझना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। एक समझो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में तकरीबन 100 लीटर पानी है, 100 लीटर वाटर है। और अगर बात किया जाए कि उस 100 लीटर वाटर में पीने का पानी कितना अवेलेबल है भाई आपके पास, तो पीने का पानी मात्र से मात्र 2.5 लीटर है। सोच लीजिए, 100 लीटर पानी में मात्र 2.5 लीटर, या यूं कहें कि चम्मच भर पानी है। 100 लीटर में 2.5 लीटर चम्मच के बराबर है। एक चम्मच, जो एक चम्मच में पानी जितना आएगा उतने के बराबर है। तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल है, और उतने में हमें सरवाइव करना है। और हम लोग क्या करते हैं, सरवाइव करते ही हैं, बर्बाद भी करते हैं। अभी इंडिया में हाल ही में कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा चीज लॉन्च हुआ है रिलेटेड विथ वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड। क्या हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो लोग पानी को बर्बाद करेंगे या पानी बर्बाद होगा, तो अगर उसके बारे में पता चल जाता है तो उसको सजा मिलेगी। तकरीबन 5 लाख के आसपास जो है वो उसको फाइन पे करना है। और एक स्लोगन दिया है, जल है तो कल है। इंडियन गवर्नमेंट में ये स्लोगन दिया है कि अगर जल है, वाटर है, तो कल है, फ्यूचर है। और अच्छी बात भी है, इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ। आज बचाओगे कल काम आएगा, आज बर्बाद करोगे कल पछताओगे। सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल फंडा ये है, जो बोओगे वही पाओगे, जैसा बोते हैं वैसा ही मिलेगा। ये आपके लिए भी है। जिस तरीके का सिचुएशन है अभी जो आप कर रहे हो, और इस टाइम में जितना खेल रहे हो, जितना मस्ती कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट कभी ना कभी पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। समझाना कोई बड़ा काम नहीं है, इन चीजों को समझाना सिर्फ एक भाषण हो जाता है। सो आइए हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर कितने फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? मेनली वाटर 3 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर बात किया जाए मैटर की, तो मैटर कितने फॉर्म के होते हैं? मैटर मेनली 5 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन। ठीक है, ये 5 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये मेरा फोटो ले रहा है मेरे पाम की वजह से। अच्छा ठीक है। सो अगर हम लोग पानी की बात की जाए तो पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस के फॉर्म में, लिक्विड जो हम लोग पी लेते हैं नॉर्मल, गैस वाटर वेपर के रूप में। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। इन द सॉलिड स्टेट वाटर इज प्रेजेंट एज ग्लेशियर, आइसबर्ग, एज स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट, एंड एज क्लाउड एज फाउंड बाई आइस क्रिस्टल। अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड जो है वो स्नो के फॉर्म में, आइसबर्ग के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में। फ्रॉस्ट, हेल क्या है?
जो बर्फबारी होती है, बारिश के टाइम में बर्फ का बूंदा गिरता है, बर्फ गिरता है, ये सब चीजें हैं सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड वाटर फॉर्म में। लिक्विड में जो लिक्विड स्टेट में जो वाटर प्रेजेंट होता है रेन में, वो किस तरीके से, डेव के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, लिक्विड ओवर 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रिवर। तकरीबन 3/4 लिक्विड के फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर पानी पाई जाती है। 3/4, 3/4 मतलब 1/4 तो समझ लीजिए कि आपका किस फॉर्म में चला गया, 1/4 आपका सॉलिड और वाटर वेपर के फॉर्म में चल जाता है टोटल में। गैसेस फॉर्म की बात करें, इन द गैसेस स्टेट वाटर इज प्रेजेंट इन वाटर वेपर। गैसेस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, इन तरीके के फॉर्म में अवेलेबल होता है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, स्नो एंड आइस प्रेजेंट एज आइस कैप एट द पोल ऑफ द अर्थ, स्नो कवर माउंटेन एंड ग्लेशियर। सॉलिड जो वाटर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वैसे जगहों पे पाया जाता है जो कि मेनली आपका पोल्स पे हो गए, साउथर्न पोल, नॉर्थर्न पोल, जिन जगहों पे भी पाया जाए, और स्नो माउंटेन पे, ग्लेशियर माउंटेन पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप सॉलिड स्टेट में इनको देख सकते हैं, पा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, लेक, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड। लिक्विड वाटर हर जगह पाया जाता है, जहां भी आप देखना चाहो बड़ा आसानी से मिल जाता है। नदी में देखो, तालाब में देखो, अंडरग्राउंड वाटर देखो। गैसियस फॉर्म जो होता है वो वेपर में पाया जाता है, हवाओं में पाया जाता है। हवा में नमी जो होती है वो भी गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो ये जो एक पैटर्न है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आ रहा है, ये एक साइक्लिंग वे है। और ये साइक्लिंग वे, द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग इट्स थ्री फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड हैज बीन यूजिंग इट फॉर मिलियन ऑफ ईयर। कह रहा है कि इसी तरह का कॉन्सेप्ट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये वाटर साइकिल जो है, इसी वाटर साइकिल के फॉर्म में हमारे अर्थ पे ये लगातार चलते रह रहा है। और इसी चलते रहने की वजह से तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे ये अर्थ पे जो लोग सस्टेन कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा कोटेशन भी दिया हुआ है, थ्योरी भी है इससे रिलेटेड, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बन सकता है ना तो बिगड़ सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में और किसी दूसरे फॉर्म से किसी तीसरे फॉर्म में जाता है। कहने का मतलब कोई भी चीज ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम बिगाड़ सकते हैं। अगर वो बन चुका है तो वो एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में और किसी दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में जाकर वापस उस फॉर्म में चला जाएगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, गर्मी आया, भाप बना, उड़ गया। तो जो तालाब है वहां पानी नहीं है, लेकिन क्या पानी खत्म हो गया? नहीं, वो दूसरे फॉर्म में चला। वो किस फॉर्म में बदल गया? वो वेपर के फॉर्म में बदल गया। अब वो वेपर ऊपर जाएगा, वहां ठंडा हो जाएगा, बादल बनेगा। बादल किस फॉर्म में बन जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा। अब जब बादल भारी हो गया वापस वो नीचे गिर जाएगा। तो फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन मास मतलब पानी जो है वो वही का वही है, चेंज नहीं हो सकता है। ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। ये तो सबको जानता है कि भाई ग्राउंड वाटर के बिना हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू डिग एंड ऑन अ बीच एट अ सर्टेन डेप्थ एंड सैंड soil appear moist, weight the moisture or wetness in the soil, sand indicate the presence of water underground at certain depth. You may find water in between soil particle and rock pieces. जब आप किसी नदी के किनारे जाते हो या नदी में के आसपास जाते हो तो वहां पे जब गड्ढा करोगे अपने हाथों से, तो नॉर्मल क्या होता है ना कि धीरे धीरे कुछ फीट गड्ढा करने के बाद बालू जो होता है वो थोड़ा गीला हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है ना वो पानी निकलने लगता है। कुछ ऐसे और भी जगह होते हैं जहाँ पे पानी नॉर्मली बड़ी आसानी से पाए जाते हैं। तो यही हो गया ग्राउंड वाटर जो जमीन से निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है पत्थरों के बीच से भी पानी निकलता है, पत्थर के अंदर से भी पानी निकलता है। कभी कभी कुछ जगह ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे पानी जो होता है वो चट्टानों के बीच से रिसते हुए आता है, वल्कनों वगैरह में देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। तो पानी का कोई ऐसा फिक्स सोर्स नहीं है कि भाई इसी जगह से मिलेगा। अब देखो बहुत सारी जगहों पे क्या कहता है ना, जैसे जहाँ पे चापाकल वगैरह लगवाना है, जहाँ पे हैंड पंप लगवाना है, उन जगहों पे अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी बहुत तरह के सिस्टम्स को देखा है और बहुत तरह के सिस्टम्स को बस एज ए क्या कहते हैं वो पैसे लेने के लिए या
सिस्टम कभी काम कर जाता है नहीं करता है, वो तो पता नहीं वो सच है या झूठ है, लेकिन बहुत तरह के सिस्टम अपनाते हैं कि जैसे कुछ मशीन होता है, एक सोने का होता है, मैंने देखा है क्या कहते हैं, सोना का एक पेंडुलम होता है, ठीक है, एक रस्सी से सोना बंधा होता है, और जहां पे पानी होगा ना उस जगह पे ले जाएगा, और वो क्या होगा ना, वो ऐसे गोल 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 पूरा सोना का लॉकेट टाइप जो होता है वो घूमने लगता है। उससे क्या करते हैं लोग कि पता कर लेते हैं कि भाई इस जगह पे पानी है। बहुत अलग अलग तरह के मेथड होते हैं पानी पता करने के, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसा मेथड नहीं होता कि पानी यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा होता, सोचो कितनी सारी ऐसे देश हैं, कितने सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री है। तो भाई अगर इस तरह का सिस्टम हमारे इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, हमारे इंडिया में अंधविश्वास वगैरह चीजों को, अंधविश्वास से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है, और हम ही लोग करते भी हैं, कोई और इसे बताता नहीं है। तो बाहर में जो इन जगहों पे टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपैंड कर चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक चली गई है, वहां पे अगर इस तरह की चीज हमको इस्तेमाल किया तो वहां तुरंत पानी निकाल लेते, तुरंत पता कर लेते भाई, तुरंत अपना यूज कर लेते, मगर नहीं। तो अंधविश्वास वाली चीजों को थोड़ा नहीं मानोगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। जो चीज आप देखते हो और सुनते हो, देखते हो और सुनते हो, तभी किसी चीज को भरोसा करते हो, करना चाहिए। ऐसे किसी तरह के को इंपॉर्टेंस नहीं दो। आस्था एक अलग चीज है, इंपॉर्टेंस अंधविश्वास एक अलग चीज है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज पे बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वाटर पे बात कर रहे थे, सॉरी उधर जाने के लिए, लेकिन कभी कभी चीजें आ जाती हैं तो हो जाता है। वाटर टेबल क्या है, हम लोग वाटर टेबल के बारे में समझेंगे। वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल के बारे में जानेंगे। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट ए गिवन प्लेस इज नोन एज द वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, सबसे ऊपर के लेयर पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो पानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पाया जाएगा, हो सकता है पानी यहाँ भी पाया जाए, हो सकता है पानी और नीचे पाया जाए, हो सकता है पानी बीच में पाया जाए। तो ये जो पानी का सिलसिला है, जो ये पैटर्न है, जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, जहां पे पानी पाया जा रहा है, कहीं यहाँ पाया जा रहा है, कहीं यहाँ आ जा रहा है, कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है इसी को हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। वाटर टेबल इज मेजर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। वाटर टेबल कहां से मेजर किया जाता है, पृथ्वी के सतह से जितना नीचे जा रहा है या जितना ऊपर में पाया जा रहा है, इससे हम लोग वाटर टेबल को मेजर करते हैं। द सीट में ऑल्सो भी डिफाइन एज फॉलो, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मिनिमम डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर आर फिल्ड विथ वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। वो कम से कम जगह जहां में पानी तुरंत के तुरंत पाया जा सके, या पानी का सोर या पोर मिल जाए, उस जगह को हम लोग वाटर टेबल भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब गड्ढा किए, अगर 1 फीट पे पानी आ गया तो उसके लिए वाटर टेबल वो हो गया। गड्ढा कर रहे हैं 100 फीट चला गया, पानी नहीं आया, 100 फीट के बाद 120 फीट पे आया, वो उसका वाटर टेबल वहां हो गया। वाटर टेबल में वैरी फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू सेवरल मीटर। वाटर टेबल वैरी कर सकता है जगह जगह के हिसाब से। हो सकता है मेरे घर पे जो है वो 20 फीट पे पानी आ जाए, किसी के घर पे 50 फीट पे पानी है, किसी के घर 120 फीट भी हुआ और वहां भी पानी नहीं है, 150 फीट पे है। तो उसके लिए वाटर टेबल जो होता है वो वैरी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर सकता है। वाटर टेबल वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। वाटर टेबल जो होता है बस जगह के हिसाब से तो वैरी करता ही है, साथ ही साथ सीजन के अकॉर्डिंग भी करता है। देखो जैसे बारिश के टाइम में पानी बहुत जल्दी मिल जाता है, गर्मी के टाइम में पानी बहुत मुश्किल से, बहुत नीचे जाकर डेप्थ में जाना पड़ता है तो मिलता है। तो वाटर टेबल वैरी करते रहता है। ये फॉल डाउन ड्यूरिंग समर में, समर के टाइम फॉल हो जाता है, बारिश के टाइम में बड़ा जल्दी ऊपर में मिल जाता है। डू यू नो द बिल्डिंग ऑफ द असवान डैम क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर लेक नैरर। असवान डैम जो है अभी तक का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी कलेक्ट करने के प्लेस को रिजर्वायर बोलते हैं, माना जाता है, जिसका नाम है लेक नैरर। देखो लेक, ये बुक पता नहीं कब का है, हो सकता है चेंज भी हो गया हो, आप गूगल पे पर सर्च कर लेना क्या ये अभी भी मौजूद है या चेंज हो चुका है। जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसा मिले, टेक्नोलॉजी बहुत है और बहुत तरह के एक्सपेंशन हो रहे हैं तो बदलते रहता है, कोई नया इशू नहीं है इसमें। कॉजेस फॉर द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के कम होने का या लोअर होने का क्या क्या कारण है। सबसे पहला, बारिश कम हो रही होगी। बारिश कम क्यों हो रही होगी, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ काट रहे होंगे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे होंगे। डिफॉरेस्टेशन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबल है भाई कि आपका वाटर टेबल कम होगा। सेकंड, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। आप ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, बर्बाद कर रहे हो सकता है तब। उसके बाद
फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल, किन किन कारकों के कारण वाटर टेबल में फैक्टर्स, किन बदलाव या चेंजेस आते रहते हैं या वाटर टेबल अलग अलग होते रहते हैं। वाटर टेबल इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, इन प्रकारों के कारण वाटर टेबल में अफेक्ट पहुंचता है। पहला, एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया, बारिश जो है वो एवरेज हो रहा है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, नॉर्मल एवरेज टाइप का हो रहा है। यूज पंपिंग आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं और पूरा एकदम पानी निकाल के अपना गाड़ी धो रहे हैं, उधर अपने नहा रहे हैं। जो आप 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं आप 5 बाल्टी यूज कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, होलियों में जैसे बर्बाद होता है। तो इसके वजह से वाटर टेबल में तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वाटर टेबल कम होगा, वाटर का लेवल कम होगा। गर्मियों में आपको देखने को इसका जो है वो बड़े आसानी से आपको पता चल जाता है कि वाटर टेबल जो है वो काफी आसानी से आप समझ सकते हो कि गर्मियों के टाइम में चापाकल अगर आपके घर में होगा तो उसको चलाने में या उसको पानी आने में काफी टाइम लगता है, लेकिन बरसात के टाइम में बड़ा जल्दी आ जाता है। उसके बाद, डू यू नो ग्राउंड वाटर इज यूजफुल टू अस, ग्राउंड वाटर हमारे लिए यूजफुल क्यों है? सबसे पहला, इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ वेल वाटर एंड हैंड पंप फॉर डेली एक्टिविटी। इसका इस्तेमाल हम लोग वेल वाटर के लिए करते हैं और भी जो डेली एक्टिविटीज जैसे कि हैंड पंप वगैरह हो गया या जो भी पानी वगैरह चाहिए उसके लिए यूज करते हैं ग्राउंड वाटर। दूसरा, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू सॉइल, इससे सॉइल को मॉइस्चर मिलता है और सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा तो किसको बेनिफिट होगा? प्लांट को। देखो कभी कभी तो इन चीजों को मैं समझता हूं कि अगर ये कहा जाए कि हम लोग पौधे को पानी देते हैं और पौधे को बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं तो ये कहना एक तरीके से गलत रहेगा। मेरी राय, मेरी अगर मानते हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, क्यों गलत होगा, क्यों, इसका मैं रीजन भी देता हूं। देखो हम लोग पौधे को पानी देते हैं ये हम मानते हैं, लेकिन पौधे हमें क्या देते हैं? पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो हमें देते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो अपने लिए हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन देंगे तो हमसे उनको वो मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम पौधे को नहीं सस्टेन कराते हैं, पौधे जो होते हैं वो हमें सस्टेन कराते हैं। और पौधे जो होते हैं, अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो पौधे को मैं यूं मानता हूं कि पौधे जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं एक तरीके से, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और हमको वो कंज्यूम कर सके। बाद में देखो मरना है तो सॉइल में जाना है। सॉइल किसके लिए बेनिफिशियल? प्लांट के लिए। मरेंगे तो बेनिफिट किसको? प्लांट को। प्लांट क्या करेगा? हमसे नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगा। तो भाई एक तरीके से प्लांट हमें सस्टेन करा रहे हैं, हमें वो कंज्यूम करा रहे हैं, हमें वो यूज कर रहे हैं, हम प्लांट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये एक मेंटेलिटी, सोच मेरी है, अपना अपना एक सोच होता है, बस मैं अपना एक सोच बता रहा हूं। तो इस चीज के बारे में कभी सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं एक अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि भाई ये क्या गलत है, बिल्कुल सही लगेगा आपको। उसके बाद कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, तो कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे भी उसको हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, मुझे पता है। पूरा वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखोगे तो काफी कुछ क्लियर रहेगा, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको चीजों को रिवाइज या रिपीट ना करना पड़े। जो चीजें बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, वो आपको बहुत है, सफिशियंट है, आपको याद करना कभी भी याद नहीं करना है। सिंपली आप चीजों को समझोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, याद करोगे तो भूल जाओगे। यार याद करने वाला सिस्टम मत रखो कभी। कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर में डिप्लेशन क्यों हो रहा है? ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो कम क्यों होते जा रहा है? द मेजर कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर डिस्क्राइब लो। यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बताया है, क्यों, मेन क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर गया था। अभी कुछ देर पहले कैमरा बंद हो गया था तो कोई इशू नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इंडस्ट्री का बढ़ना, बहुत तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीका, एक नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री लग रहा है, धुआं निकल रहा है, बहुत तरह के केमिकल फर्टिलाइजर बन रहे हैं, बहुत तरह के केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत तरह की गंदगी नदियों में जा रही है, पानी बर्बाद हो रहा है।
पानी बर्बाद हो रहा है तो मरीन एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक हो रहा है। जो इरिगेशन से अब कैसे हो गया भाई, एग्रीकल्चर से कैसे हो गया, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इससे नुकसान कैसे हो रहा है वाटर टेबल को। तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं आजकल लोग, फर्टिलाइजर डाल देते हैं ताकि अपना पैदावार जो वो खेती कर रहे हैं वो बढ़ा सके, अपना बेनिफिट देखते हैं, वो अपना बेनिफिट देख लेते हैं, पैदावार भी बढ़ जाता है, अच्छी बात है, लोगों को सरप्लस अमाउंट में फूड भी मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन वो जो फर्टिलाइजर सॉइल पे गया, वो सॉइल बारिश के कारण, बारिश जब आया वो सॉइल को ले जाएगा, ले जाके कहाँ जोड़ेगा, नदियों में, तालाबों में, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में। तो लास्टली किसको नुकसान होगा, वाटर को, वाटर बर्बाद होगा, वाटर के अंदर जो जानवर हैं वो बर्बाद होंगे, वो मरेंगे। तो घुमा फिरा के जो बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, घुमा फिरा के ले देखकर हम ही लोग को प्रॉब्लम आएंगे। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें, बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं, या यूं कहें कि मतलब स्टैचूज वगैरह बन रहे हैं, और भी बहुत तरह की चीजें अवेलेबल हो रही हैं, हाउसेज बन रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज से बन रहा है, अपने लिए बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है कि दिस हैज रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसके वजह से पानी जो हमारा अर्थ सक करता था, जो हमारा अर्थ उसको एब्जॉर्व करता था, उसकी वाटर कैपेसिटी खत्म होते जा रही है। आप मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर एक लेयर चढ़ा दे रहे हो, जैसे रोड बना रहे हो तो लेयर एक चढ़ा देता है मोटा सा, अब पानी जो आएगा वो उस लेयर में जाकर फंस जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाया, उस ग्राउंड को टच नहीं कर पाया। अब ग्राउंड को टच नहीं कर पाया तो पानी वापस वहां नहीं रह पाएगी, वो उसके अंदर रह गई। अब उसमें से आप निकाल नहीं सकते हो, वहां से निकालना पॉसिबल नहीं, वो जहरीला हो जाता है। तो इन वजहों से ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है। और भी रीजन है, और भी कुछ रीजन जानते हैं, क्या रीजन है देखिए। रिड्यूस फॉरेस्ट कवर। क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको कम करते जा रहे हैं। ड्यू टू हैवी डिमांड ऑन लैंड, आज के टाइम में सबको भाई अपना अपना घर चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं ताकि अपने आप को कंफर्ट जोन में रख सके। अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर फॉरेस्ट को आप जो काट रहे हो उसके वजह से कुछ तो नुकसान होगा ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। और वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, पानी के साथ। ग्राउंड वाटर, जो आप पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ पौधे के जो रूट होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है वो मिट्टी को पकड़ के रख सके, और मिट्टी को जब पकड़ के रखेंगे तो मिट्टी में होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को पकड़ के रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। अब आपने पेड़ पौधे काट दिए तो रूट बचेगा ही नहीं, रूट बचेगा नहीं तो होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। वो पानी हुआ, ऊपर से बरसात हुई, अच्छी बात है, बरसात हुई, आपने पेड़ पौधा रहने नहीं दिया, वो पानी आया, बह कर वो चला जाएगा समुद्र में, उसके बाद वो सैलिन वाटर के रूप में चेंज हो जाएगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का तो कुछ कहना ही नहीं, पॉपुलेशन जितने स्पीड से बढ़ रहा है उसकी गिनती की नहीं जा सकती है। अभी 7.8 बिलियन के अप्रॉक्स में है, और आने वाले सालों में कितना हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी भी चाहिए, और पानी चाहिए तो सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, उनको वॉश करने के लिए, बात करने के लिए, अदर एक्टिविटीज करने के लिए, फालतू काम करने के लिए। नहाना है, 1 बाल्टी पानी से 10 बाल्टी यूज कर रहे हैं, 10 घंटा यूज कर रहे हैं पानी नहाने के लिए। तो इन वजहों से भी वाटर डिप्लेशन होंगे, और वाटर डिप्लेशन होंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी पिछले साल गर्मी में, पिछले साल या इसी साल गर्मी में, नहीं पिछले साल गर्मी में हमारी झारखंड सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि तकरीबन 2022-2025 के बीच में झारखंड में पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। तो नुकसान किसको है, दूसरे को नहीं, नुकसान हमें ही है। बाद में प्रॉब्लम, बाद में झेलना हमें ही पड़ेगा, हमारी जनरेशन को झेलना पड़ेगा। ओल्ड जनरेशन को जितना जीना था वो जी चुके हैं, उन्होंने छोड़ दिया, जो उनको करना था वो कर चुके। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको मेंटेन करें ताकि हम लोग आने वाले जनरेशन को भी ये चीजें दे सकें। अभी वाटर के कुछ ऐसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बन रहे हैं, गोल गोल सा पैकेट है, उसमें आपको ग्लास या कोई कंटेनर चाहिए कि पानी आपको इसमें लिया उसके बाद पिया, नहीं, छोटा सा एक कैप्सूल टाइप का गोल होता है, उसको खोलो, मुंह में लो, खाओ, पानी हो गया। तो इस तरह के और भी चीजें डेवलप हो रही हैं, और अच्छी बात है डेवलप हो, लेकिन
अगर हम लोग आज सस्टेन नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अगले वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे, कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस तरीके से वाटर को अलग अलग जगहों पे बांटा गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन दोस्तों को भी शेयर करो जो ग्रुप में ऐड नहीं है। वैसे तो मैं इसे स्टेटस पे और फेसबुक पे लगा ही दूंगा, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है तो उनको भी थोड़ा अपने दोस्तों को बता दो ताकि वो भी पढ़ सके। अभी भी ऐसे भी खाली हैं, 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो है, आराम से बैठ के देख सकते हैं, कोई बड़ा वीडियो नहीं है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है और इसी बहाने समझ भी जाओगे, एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।